जो ये समिट हुई इसमें एक तो ये कि आप लोगों को, भारत को और पीएम मोदी को बहुत वहां पे जो है वो इज्जत मिली और उनको ये कहा गया, फिर उन्होंने जाहिर इससे पहले भी आपको वहां पे इनवाइट किया जा चुका है और आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा एजेंडा वन अर्थ वन हेल्थ मिला। तो मुझे बताइएगा कि इस समिट के बाद जो मेरा सवाल था कि क्या बॉर्डर्स महफूज हो गए, गैर महफूज हो गए हैं, क्या हुआ है? ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। जो इकोनॉमिक्स है, इंटरडिपेंडेंस है, इन सारे मुल्कों की इकट्ठा है। तो लोगों में घबराहट है कि अगर चाइना ओवरटेक कर गया तो जो इन लोगों की जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, इन लोगों का जो डोमिनेंस है दुनिया के ऊपर वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका और बाकी जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो एक घबराहट के दौर से गुजर रहा है। चाइना को भी ये अच्छी तरह मालूम है और कोई आसानी से चाइना को नंबर 1 पावर बनने देगा, ये भी कभी भी नहीं हुआ है हिस्ट्री में। हमारे वेपन्स जितने भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, वो चाइनीज स्पेसिफिक है और पाकिस्तान अपने आप उसमें केटर फॉर हो जाता है। भाई आपने कुत्ता पाला हुआ है तो वो चोर पे ही भौंकेगा, पड़ोसी पे भी भौंक देगा, या दाहिने के पड़ोसी पे भौंक देगा, बाएं के पड़ोसी पे भौंक देगा। वो बात हो रही है कि आपने दाहिने के पड़ोसी के लिए वो कुत्ता पाला हुआ है। तो ये वाली कहानी है। अब क्या होता है कि जब ये डेटरेंस को क्रेडिबल बनाया जाता है, क्रेडिबल डेटरेंस कैसे बनती है कि आपके मुल्क में इतनी सलाहियत है कि उसको एयर के जरिए, मिसाइल्स, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स के जरिए, एयर बेस्ड मिसाइल्स और बॉम्ब्स के जरिए, और सब सर्विस सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। इसको ट्रायड बोलते हैं। ये जो ट्रायड की कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया में 6 मुल्कों के पास है। दैट इज 5 न्यूक्लियर पावर्स एंड द न्यू इंडक्शन इज इंडिया। इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं, सरफेस के नीचे रह सकती हैं और मीलों के मीलों पार कर सकती है। मतलब कि यहां से अगर इंडिया के समुद्र से डुबकी लगाए तो वो अमेरिका के पास जाके निकलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, इतनी लंबी वो सतह के नीचे रह सकती है। तो जो ऐसी काबिलियत रखते हैं और फिर उसके बाद मिसाइल दागने की काबिलियत रखते हैं, ये एक मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि ये एक ओवरले है कि अगर आप गलती कर भी देते हैं कि एक न्यूक्लियर चला भी दिया तो आप उसको, आप जमीन के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं जहां से आपने देख लिया, ये लॉन्च पैड है, ये एयरफील्ड है, ये आपने सब तबाह कर दिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहाँ घूम रही है और वहां से जो जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। और ये डेटरेंस हमारे पास चाइना के खिलाफ है, और क्योंकि वो चाइना के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान को भी केटर कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान के पास 100 न्यूक्लियर वेपन और ज्यादा भी हो जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि परफेक्ट होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी और उसमें रिस्क भी नहीं है। अगर 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 पाकिस्तान का हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान किसी टाइम में था, वो आज इंडिया से भी आगे निकल गया। वहां की जो औरतों की जो एजुकेशन परसेंटेज है वो 92% है, और वहां की इकोनॉमी में जो खवातीन है उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो भी पाकिस्तान था, लेकिन अब वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से हट गया है। तो देखिए वो कहाँ है, उसके ऊपर कौन से कंट्री ने हमला करके उसको कब्जा कर लिया। तो ये जो आप लोगों का जो माइंडसेट है ये जान के ऐसे बनाया गया है जिससे कि भाई हमारे को बजट मिलता रहे, हमारी नौकरियां चलती रहे, रुतबा कायम रहे, और हल्ला करते करते शेर आएगा और बढ़िया कारोबार चलता रहे। तो इसी पूरे गेम में ये न्यूक्लियर वेपन भी है, कन्वेंशनल हथियार भी है। मेरे ख्याल से वो बात और है कि आप लोगों को 1971 का इतना जबरदस्त झटका लगा कि आपको बनाना पड़ गया न्यूक्लियर वेपन, कि यार ये नहीं होगा तो पता नहीं कब हमें खा जाएंगे।